Today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss what is dependency injection in ASP.NET Core. So आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपके पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है और इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है. So first of all, what is dependency injection? So dependency injection is a process of injecting the object of a class into a class that depends on it. यानी आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली उस क्लास के अंदर जो उसके ऊपर डिपेंड करती है. लाइक यू कैन से कि आपके पास के लेट सपोज अगर आपकी एक क्लास है, ठीक है, तो वो डिपेंड करती है जिस क्लास के ऊपर, उसको आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट को उस क्लास के अंदर. वो किस तरह से करते हैं उसको भी हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे. द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिज़ाइन पैटर्न नाउअडेज टू रिमूव द डिपेंडेंसी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. सो कॉमनली ये डिज़ाइन पैटर्न आजकल यूज़ होता है, और वो किस वजह से यूज़ होता है, ताकि हम जो डिपेंडेंसी है उसको रिमूव कर सकें. ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिपेंडेंसी होती है उसको रिमूव कर सकें. और ये क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम जो है लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बना सकें. डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो डिज़ाइन पैटर्न है वो हमें अलाउ करता है कि हम डेवलप कर सकें लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है. और ये किस तरह से करते हैं, बाय रिमूविंग दी डिपेंडेंसी बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स. यानी जब हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिपेंडेंसी ख़त्म कर देते हैं, सो बेसिकली वी आर डेवलपिंग अ लूजली कपल्ड कंपोनेंट. जब हम लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो तब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं. So now let's understand the dependency injection with an example. If you have seen my previous video in which we have discussed the models, so हमने एक मॉडल क्रिएट किया था एम्प्लॉय क्लास का. यानी हमने एक मॉडल क्रिएट किया था जिसका नाम हमने क्या रखा था, एम्प्लॉय, और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, ठीक है. देन वी क्रिएटेड आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ठीक है. यानी ये हमारा वो जो एम्प्लॉय का इंटरफेस था जहाँ पर हमने मेथड्स को डिक्लेयर किया था. और अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास सिर्फ अभी यहाँ पर एक ही मेथड है जो कि हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल्स देगा बेस्ड ऑन दी आईडी. देन वी हैव क्रिएटेड हमने एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्रिएट की थी जो कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी उस आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी इंटरफेस की, ठीक है. और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी थी उस एम्प्लॉय बाय आईडी वाले मेथड की. देन वी हैव आवर स्टार्टअप क्लास, और स्टार्टअप क्लास के अंदर हमने क्या किया था, स्टार्टअप क्लास के अंदर आकर हमने रिक्वायर्ड एमवीसी जो सर्विसेज थी वो ऐड की थी, ठीक है. और यहाँ पर आकर हमने डिफ़ॉल्ट रूट को यहाँ पर ऐड करवाया था, ठीक है. सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये काम किया था. देन वी हैव आवर कंट्रोलर, दैट इज़ होम कंट्रोलर, और इस होम कंट्रोलर के अंदर जो है वो हमने एक मेथड क्रिएट किया था दैट वाज रिटर्निंग अ जेसन रिजल्ट, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जिस तरह से इस एग्जांपल के अंदर कि होम कंट्रोलर क्लास डिपेंड्स ऑन दी employee repository class. Here within the home controller class we create an instance of the employee repository class and then invoke the get employee by id method. This is tightly coupled. यानी अब देखो क्या है, ये टाइटली कपल्ड है. क्यों? क्योंकि आपके पास जो होम कंट्रोलर क्लास है ना, होम कंट्रोलर की जो क्लास है वो क्या है, बेस करती है यानी डिपेंड करती है किस पे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी पे, ठीक है. सो अगर हमें बाद में टुमारो अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी हुई किसकी, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी की, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है होम कंट्रोलर को भी चेंज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बोथ आर टाइटली कपल्ड. सो इस चीज़ को ही ओवरकम करने के लिए जो है वो हम क्या सीखते हैं, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं. सो नाउ वी विल बी
implementing the dependency injection. So first of all, we have to modify our home controller a bit. So how we can modify this? So first of all, we will be creating the reference of the interface. So here, first of all, I will create private read only I employ repository. Let's name it underscore repo equals to null. So basically मैंने क्या किया है, ये जो हमारा आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी इंटरफेस है, ठीक है, उसका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसको मैंने नल रख दिया है, ठीक है. सो देन हेयर आई हैव टू इम्प्लीमेंट अनदर थिंग, दैट इज आई विल बी इंजेक्टिंग लेट्स से होम कंट्रोलर. और होम कंट्रोलर का हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ठीक है, और लेट्स से रेपो, और यहाँ पर आकर उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अंडरस्कोर रेपो इक्वल्स टू रेपो, ठीक है. सो अभी हमने क्या किया है, हमने ये छोटा सा काम किया है और इसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने कोड को, ठीक है. सो यहाँ पर आप देखो, पहले हम क्या कॉल कर रहे थे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी को, सही है. अब यहाँ पर देखिए हम कॉल करेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अब जो है इसको कॉल करेंगे अंडरस्कोर रेपो के थ्रू. अंडरस्कोर रेपो डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है, और सिंपली जेसोन के अंदर यही डिटेल रिटर्न कर देंगे. तो अब यहाँ पर हम जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है. सो आफ्टर दैट इफ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, सो आप देख सकते हो कि हमने होम कंट्रोलर के अंदर इंस्टेंस जो है क्रिएटिंग, हमने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, यानी हमने आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का इंस्टेंस क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय वी आर इंजेक्टिंग एन इंस्टेंस ऑफ द आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी थ्रू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द एम्प्लॉय होम कंट्रोलर. तो होम कंट्रोलर के हमारे पास यहाँ पे देखो, आपके पास ये नज़र आ रहा है होम कंट्रोलर. तो होम कंट्रोलर जो हमारा बना है इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को, उसके इंस्टेंस को. तो जैसे ही हम इंजेक्ट कर रहे हैं, एज वी आर इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट थ्रू अ कंस्ट्रक्टर, इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्टर. वी क्रिएटेड द वेरिएबल एज रीड ओनली, यानी हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया उसको हमने रीड ओनली रखा, जो इंश्योर ये करेगा कि वंस वी हैव इंजेक्टेड द डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट देन दैट वैल्यू कैन नेवर बी चेंज. क्योंकि हमने उसको प्राइवेट रखा है, रीड ओनली बनाया है, तो एक बार जब हम उसकी वैल्यू जो है वंस वी हैव इंजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, सो उसकी वैल्यू जो है वो बाद में चेंज नहीं होगी. सो नाउ अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, सो पर हम जाकर यहाँ पर लिखते हैं होम गेट एम्प्लॉय बाय आईडी. So here we are going to get an error, और ये error क्या है, invalid operation exception. So basically if you can see कि ये हमारे पास error क्यों आया है, कि because the ASP.NET dependency injection container does not identify which class instance to provide if someone requests a object or which implements the iEmployee repository. तो basically आपको यहाँ पर जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर को बताना पड़ेगा कि आप कौन से किस क्लास के इंस्टेंस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जब हम जो इम्प्लीमेंट करता है आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को. इन रियल टाइम द आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी में हैव मैनी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, यानी रियल टाइम के अंदर अगर हम देखें तो आपका जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी आपने बनाया है उसकी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है. सो
इन दी कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे और स्टूडेंट का डेटाबेस से लेकर आएंगे. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अबव invalid operation exception error, let's register the employee repository class with the ASP.NET Core dependency injection container. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ये जो हमारे पास जो हमारी क्लास है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर के थ्रू. So how can register a service with the ASP.NET Core dependency injection container? So अगर हमें जो है इंजेक्शन कंटेनर के अंदर रजिस्टर करना है सर्विस को, तो हमें कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड जो है स्टार्टअप क्लास का उसके अंदर जाना होगा. ठीक है, बिफोर वी कैन डिस्कस हाउ टू रजिस्टर अ सर्विस with the dependency injection container, it is important to understand the lifetime of a service. यानी जब आप एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी कंटेनर के अंदर एक सर्विस को रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उसका जो लाइफ टाइम है उस सर्विस का वो क्या है. ठीक है, तो जब भी आपकी क्लास जो है वो रिसीव करती है डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन, देन वेदर द इंस्टेंस इट्स रिसीव इज यूनिक टू दैट इंस्टेंस ऑफ द क्लास और नॉट डिपेंड्स ऑन द लाइफ टाइम ऑफ द सर्विस. तो वो जो इंस्टेंस आपको रिसीव हुआ है वो यूनिक है उस इंस्टेंस ऑफ क्लास के लिए या नहीं, ये डिपेंड करता है उस क्लास की, उस ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम यानी उस सर्विस की लाइफ टाइम पर. ठीक है, सेटिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हाउ मेनी टाइम्स द डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी क्रिएटेड. तो जो लाइफ टाइम हम मतलब जब हम लाइफ टाइम सेट करते हैं उस डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट की, तो वो ये डिटरमाइन करता है कि वो जो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट है उसको कितनी टाइम्स हमें जो है वो क्रिएट करना है. What are the different methods ASP.NET Core provides to register a service? So हमारे पास ASP.NET Core जो है वो तीन मेथड्स हमें प्रोवाइड करती है जब हम एक सर्विस को रजिस्टर करना चाहते हैं with dependency injection container. The method that we use to register a service will determine the lifetime of that service. We have three methods. First one is add singleton, then we have add scope, then we have add transient. So let's discuss add singleton. So when we are using the singleton method to register a service, then it will create a singleton service. So what does it means कि अगर हमने add singleton को यूज़ किया है तो हमारे पास एक सिंगल इंस्टेंस जो है उस सर्विस का क्रिएट होगा, और वो सिंगलटन जो इंस्टेंस है वो ही सारे कंपोनेंट्स के दरमियान शेयर्ड होगा. द सिंगलटन सर्विस क्रिएटेड व्हेन वी रिक्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, यानी जो आपने इंस्टेंस फर्स्ट टाइम बनाया है वही सिंगलटन का जो इंस्टेंस है वो ही सारे कंपोनेंट्स के दरमियान क्या होगा, वो आपके पास शेयर्ड होगा. यानी आप एक बार जो है वो उसका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप बार बार उसी इंस्टेंस को यूज़ करेंगे, वही इंस्टेंस बार बार यूज़ होगा उस सर्विस को यूज़ करने के लिए. Then we have add scope. So scope means instance per request. When we use the add scope method to register a service, it will create a scope service. It means an instance of the service is created once per each HTTP request and uses that instance in other calls of the same request. So basically इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप क्या करते हैं इस मेथड को यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है कि स्कोप सर्विस क्रिएट कर देता है. उसका मतलब क्या है कि आपके पास उस सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए. तो अगर आप सेम रिक्वेस्ट के अंदर हैं, ठीक है, यानी आप जो है सेम रिक्वेस्ट पे हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे, तो वही इंस्टेंस आपका यूज़ होता रहता है. जैसे ही एक नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए एक अदर इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है सर्विस का. Then we have add transient. So when we use the add transient method to register a service, then it will create a transient service. It means a new instance of the specified service is created each time when it is requested and they are never shared. ठीक है, तो ट्रांजिएंट कब यूज़ होता है, जब आपके पास आप चाहते हैं कि हर दफ़ा जो है एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो एवरी टाइम द सर्विस इज क्रिएटेड. यानी जब भी सर्विस रिक्वेस्ट की जाए तो आपके पास क्या हो, एक नया इंस्टेंस जो है वो
क्रिएट हो, और ये जो आपके पास ट्रांजिएंट सर्विसेज के इंस्टेंस होते हैं, यानी अगर हमने लिखा है सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक ट्रांजिएंट सर्विस जनरेट होगी। तो ट्रांजिएंट जो आपके पास सर्विसेज होती हैं वो शेयर्ड नहीं होती। So now we are again in our project. So let's say where we want to change this code, तो हम यहाँ पर स्टार्टअप फाइल के अंदर आएंगे, ठीक है। और स्टार्टअप फाइल के अंदर आकर हम क्या करेंगे कि अभी जो है फिलहाल हम यूज़ करेंगे ऐड सिंगलटन को। So we will discuss in detail in coming lectures के आपको कौन सी सर्विस को कब मनी जो सर्विस का स्कोप है वो क्या रखना चाहिए, सिंगलटन रखना चाहिए, ट्रांजिएंट रखना चाहिए या स्कोप रखना चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस सर्विस। सो लेट्स से we want to inject this service, so we will write services dot add singleton, और here we have to pass two parameters, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको सर्विस की टाइप और इम्प्लीमेंटेशन टाइप प्रोवाइड करनी होती है। तो सर्विस हमारी कौन सी है, सर्विस का नाम है आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ठीक है। लेट्स से ओके, सो here we are not getting because we have to add the namespace using employee test app dot models. Then here we will be adding that class I employee repository, and second we have to implementation, तो implementation कहाँ थी हमारे पास, employee repository क्लास के अंदर, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सो here we have to pass like this। ओके, सो हमें जो है इस तरह से पास करना है, ठीक है। ऐड सिंगलटन, उसके बाद आपके पास जो है ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये आपको पैरेंथेसिस ऑफ करने हैं, और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी टाइप डिफाइन करनी है, यानी आपको अपने इंटरफेस का नाम देना है, और देन यू हैव टू पास दी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। सो अब जैसे ही मैंने ये लाइन यहाँ पर ऐड की है, और अगर अब जाकर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो आई शुड गेट द रिजल्ट विच आर। सो यहाँ से आकर लेट्स से होम, तो होम के बाद हम बोलते हैं गेट एम्प्लॉय बाय आईडी 2। सो आप देख सकते हो अब मुझे यहाँ पर जो है वो डेटा रिसीव हो रही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरह से हम लगा सकते हैं, किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऐड सिंगलटन क्या होता है, ऐड आपके पास जो है स्कोप सर्विसेज क्या होती है, ट्रांजिएंट सर्विसेज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था हमारा इस क्लास का वो ये था कि हम जो है वो किस तरह से लूजली कपल्ड जो कंपोनेंट्स है वो बना सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिज़ाइन पैटर्न वी कैन अचीव दिस टास्क। सो आज हमने ये सीखा इंशाल्लाह। सो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।